माशाल्लाह 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 कमर अब्बास ने ते क्या बात है अपने भाइयों ले आंदा है ते भाई साहब दी हेल्प करा रहे ने। चेक करो भाई साहब 100 इट ले जा रहे हैं कमर भाई। मेहरबानी जनाब। हाँ जी ये होंदा जी एहसास एहसास दा एक रिश्ता सुभान अल्लाह। और काम भी माशाल्लाह तेजी नाल जारी है। बैक साइड मुकम्मल हो चुकी है तोड़ गार्डर तक परली साइड शुरू है माशाल्लाह। कमर भाई ने दोपहर मैनू फोन किया आखिया भी मैं आके जरा नाल छोटे भाइयों लैके ते इट्टां जड़ियां तुहाड़ियां अंदर सटा देना। बड़ी गल है भाई कमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम की हाल ने सारे दे अल्लाह शुक्र असी बिल्कुल ठीक ठाक है। नवे व्लॉग सारे बहन भैया वेलकम करते हैं। हाँ जी माशाल्लाह क्या बात है की बना रहे हो आज पानी। अस्सलाम वालेकुम की हाल है भैन भाइयों दे। उम्मीद है कि तुसी सारे खुशबाश हो असी भी खुशबाश हां। सदा मुस्कुरांदे रहो सदा खुश रहो। हाँ जी ते बहन भाइयों ने याद भी रखा कर दुआवां सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आज तेरे लिए एक होर तोहफा आया माशाल्लाह 55,000 रुपए का। हाँ जी माशाल्लाह अल्लाह पाक दी तरफों है बड़ी खुशी दी गल है। हाँ जी अल्लाह ताला उन्हां भैन भाइयां ने जिन्हां ने मेरी इमदाद कीती अल्लाह ताला उन्हां नु बहुता देवे जी। भैन भाइयां नु अल्लाह ताला उन्हां ने इन्ना देवे कि उन्हां दी दुनिया मुताज होवे ते अल्लाह ताला उन्हां नु हाज करावे। हाँ जी बस उन्हां दुआवां याद रखना उन्हां दे बच्चों नु अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देवे कामयाबी देवे हर काम विच उन्हां नु कामयाबी देवे। अल्लाह पाक दी मदद वेख ले पहुंच रही है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सोना रब हुंदा है इन्हां कम्मां दे विच अल्लाह पाक दी तरफों ये तोहफा मिल रहा है ठीक है ना। कदां दा तुसी वेख लो बिलकदे पियावे इस कोठे दे विच बारिश कणी आउणी मींह आउणा ते समझो कि ये विली विली सुकदी रहनी कि की बनेगा उतों गिर गया थल्ले निक्के निक्के बच्चे ने। हाँ जी भैन भाइयों ने मेरी इमदाद कीती उन्हां नु दुआवां दे विच असीं हमेशा याद रखसां जी। हाँ जी हमेशा दुआ करने खुश रहें हमेशा। बिल्कुल बस रब दी जात पाक अगे दुआ कर मजीद जड़ी कमी पेशी है मुकम्मल हो जाए इंशाअल्लाह ताला क्योंकि इको साथ जो काम हो जाता है ना उनके रंगी गल कोई नहीं। हुण वेखो साडे कोल समझो कि ना छत का समान अद्धा आ गया गाडा टीयर टैलां रह गईयां टैलां हुण तकरीबन सानू 25,000 रुपए दी मिल जानियां ठीक है ना। 25,000 रुपया आपां मिस्त्रियां दे देवांगे ठीक हो गया ना। फिर उस तो बाद तेरा रह जाएगा वाशरूम ते नाल जेड़ा ना तकरीबन 3,000 इट दा वो तकरीबन कोई 60 तो 65,000 70,000 लग सकता है ठीक है ना। इन्ने की गुंजाइश अल्लाह पाक दे देवे ना इंशाअल्लाह ताला सोना रब दी जात पाक करे तो ये मुकम्मल हो जाए। हाँ जी बस अल्लाह पाक दे घर च उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरे सोने रब नू मंजूर होया ना मुकम्मल हो करासी। हाँ जी अल्लाह पाक दी मदद पहुँच रही है ना इंशाअल्लाह। हाँ जी दुआवां करना हर नमाज के रब दी जात पाक इनू जे शुरू किया है ना तो इनू तोड़ चढ़ा दे। हाँ जी इंशाअल्लाह। बाकी भाई कमर दे जिम्मे जी लाया है ट्रैक्टर क्योंकि ट्रालियां वाली मिट्टी सानू उत्थे वारा नहीं खानी है जिथे मस्जिद हाँ इंशाअल्लाह उनदे जेड़ा ने तेल पानी पाना है जेड़ा भी वो समझो कि साडा अद्धा खर्चा बच जाना। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ जी वो मजीद मतलब जेड़े अल्लाह पाक दे घर च लग जाने वो समझो कि बेहतर है। हाँ जी बिल्कुल अल्लाह ताला दे घर च लानी है। हाँ जी जिन्ने समझो कि असीं बचावांगे अल्लाह पाक दे घर लग कोई ना कोई और बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल ते ये समझो कि सिफारिश भी सानू भाई कमर ने की है मस्जिद पर सारी समझो कि इंतजामिया इकट्ठे करके ले आया ते इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सोने दे हुक्म नाल हफ्ते नू मैं उत्थे काम शुरू करवा देना ठीक है ना इंशाअल्लाह। ये आसिया बेगम भी कपड़े शपड़े धोती जा रही है हैं किन्ने सूट आने तू ही चेंज करके धो छड़ इन्हां नू। उधर बालां दा शोर बहुत है मैं आसिया नू आख्या भैया उत्थे चल के जेड़ा नजाटा है छांव थल्ले बहने जिथे जिन्हें मैं बैठा होया सी ते नाले तुहानू दसदा पिया सी कि ऐ हाल है जेड़ा ना आसिया दी खाला और ये तो छड़ के जा रहे ने तकरीबन थोड़े दिनों तक ते ये घर दे बारे मतलब है कि साडा दिल है सी कि
उन्होंने पुछ दस के रख लें क्योंकि इनके सिर्फ एक कमरा है वो ना लै जाना तकरीबन। जे अगर कोई इस मतलब खरीद लवे तो एक वक्री गल है, नहीं तो मतलब कि उन्हें पाट पूट लेना। तो बाकी इनका खरीदार भी तकरीबन एक आया आ गया, उस आख्या भी चलो सानू दे दो। पता नहीं हुण की रेट मंगते ने की नहीं मंगते पे। जगह तो सरकारी है, बाकी उन्होंने जिन्नी मेहनत हुई है दीवार शवार पावन ते खर्चा आया है या फिर जो भी इनके खर्चा पानी उन्होंने लग्या हुआ है, उस हिसाब नाल फिर उन्होंने उन्होंने कोल पैसे वसूलने ने। तो हजे तक तो मतलब इनका कोई फैसला नहीं हो रहा। एक सिस्टर ने मैंने आख्या भी तुसी यही कार परचेज करके सिस्टर ने दे देना, हजे भी मतलब दे सकते हो। लेकिन इनके तुहानू दस्सिया भी एक कमरा है वो भी कच्चा है, जिस तरह कि उन्होंने कमरा है वो मतलब एक उतू इट्टां उन्हें ला लैनियां, कबाड़ा शबाड़ा ला लेना ते मजीद मतलब कि फिर इतनी जगह पानी पीनी दोबारा बेहतर है वो शुरू तो ही हो गया है। बेच देना नहीं मकान है नहीं ये कमरा विचे बेचन इनका की लाल हो गया कोई मोल पता है? अजे कोई नहीं लगा। मंगदे की पे ने क्या पता उन्हें पता है अभी को नहीं यार कोई तैनू ही तो पता होना है बाबा। नहीं हाँ मैंने कोई जगह सही है। तेरे हिसाब मुताबिक कितने तक तकरीबन उन्होंने रेंज है? कोई तेरा आइडिया कोई तेरे ज़हन मुताबिक? मेरे ज़हन के मुताबिक अच्छा यानी मुकम्मल 1.5 लागे तक गया। ठीक हो गया। ये मैनू पता कोई नहीं आ बाबा, नहीं तो मैं जरूर खरीद लेना। ठीक है ना। हुण भी उंज ये है कि कोशिश करना जे मैनू अल्लाह पाक ने तौफीक दी ना, ये मतलब है कि चलो घर लै लेने। एक तो चंगी जगह ते हैगा, इंदे च ये है ना पर भी सारी मतलब बंदा सब्जी सुब्जी काट सकता है। खाली हाँ खाली जगह हैगी काफ़ी, ते उंज भी खुली शुली जगह हैगी। ते ये मेरे पसंद बहुत हैगी सी। बाकी अल्लाह पाक ने जगह तौफीक दी तां तकरीबन 1.5 लाख रुपए का बाबा कह रहा कि उन्होंने खर्चा जड़ा ना होया है, समझ आई ना। ते तकरीबन मेरी फिलहाल इन्नी तौफीक नहीं बननी, उन्होंने बाकी गलबात करांगे। जे कोई साडी जड़ा ना बजट के मुताबिक अगर कोई गल तय पाई तो फिर शायद असी ये लै ही लवीए। इहदे च ये साडा फायदा हो जाएगा ना, कदे कदाने असी आंदे जांदे इत्थे असी रह सवांगे भी। बाकी वो सिस्टर का घर वो भी हैगा, ये भी चलो हो जाएगा कि बल्कि बच्चे ने फ्यूचर उनके भी काम आ सकता है। काफ़ी सारा समझो कि इस बारे सोचा जा सकता है। ठीक है ना। और दूसरी रही गल जी, दूसरा भी कमेंट मैंने मिला कि घर च मां बीमार पई है तो इस बंदे नू इन्ना एहसास नहीं है भाई उनके कोल मतलब कोई होना चाहिए। वो मेरी माँ भी नहीं है, सारिਆਂ दी माँ है, साढ़े 3 भरावां दी माँ है, साढ़े 3 भैणां दी माँ है। ठीक है। जिन्नी जिम्मेदारी मेरी है पिछलियां दी भी उन्नी हैगी। बेशक वो वक्खो वक्खरे माँ सांझी है, तो मैं तो आया मजबूरी तहत अपनी एक जिम्मेदारी नहीं पावन। ठीक है। तो आसिया नू नाल लैके आंदा है, कोई सैरो तफरी वास्ते थोड़ा ही लियांदा है। एक तो मैं ये सोचा सी भी चलो इनदे तो बगैर तुसी काफ़ी सारे भैन भाई यही एतराज़ करते हो कि इनके तो बगैर व्लॉग वेखण का कोई मज़ा नहीं आता। इस करके दूसरा यह है कि सिस्टर की हेल्प वास्ते भी लैके आया। ठीक है। बाकी रही माँ की गल, माँ सांझी है सारिਆਂ दी, वड्डे बिरा दी भी माँ है। जी अगर कोई मसला मसाल बने तो हुण उनके कोलों बैठे ने उनकी जवाबदारी है। ठीक है। बच्चे आपो अपने ने, माँ सारिਆਂ दी सांझी है। तो जो भी माँ नाल गलबात बने, कोई भी अल्लाह माफ़ी देवे वादी घाटी बने, इस टाइम वो उनका जिम्मेदार हैगा। वो बीमार होवे उन्हें दवाई भी लैके देनी है, वो अगर भुक्की बैठी तो उन्हें खाना भी पका के देना है। आई समझ। तो लिहाजा बच्चे अगर एक मिसाल है मेरा अली है, वो तो नहीं मैं किसी के पनामे पा के आया, मैं उन्हें नाल ही लैके आया ना। उन्हें मैं उत्थे छड़ के आउंदा फिर सारे ने इतराज़ ये करना सी भी क्यों उन्हें छड़ के आ गए हो, तुहानू बच्चे ते तरस नहीं आया। तो हुण उन्होंने नाल लैके इस करके आंदा है क्योंकि मेरी बीवी मेरा बच्चा ये मेरी जिम्मेदारी है। लिहाजा इन्होंने मैं किसी के पनामे नहीं पा के आउंदा। तो माँ जड़ी है वो 3 भरावां दी सांझी है, तो उन्हां दा भी उन्ना ही हक बनता है जितना मेरा हक बनता है। नमाज अदा करन लई ओ नहरू पार इस पासे इस मस्जिद मैं आउना, क्योंकि परली जी मस्जिद है ना जरा जिंदा मैं काम करवाना है वो थोड़ी दूर पै जाती है। इधरों इंज घूमदे घुमांदे ना इत्थे आके ते फिर नमाज नमूज पढ़ी दी। और बाकी नहर तुहानू दिखाना कि किड्डी वड्डी हैगी और किन्नियां इहदियां डाटां ने,
किन्ने ज़्यादा इहदे पानी चलदा पिया। यही समझ लो कि रावी दरिया नालों भी ज़्यादा शायद इहदे विच इस टाइम पानी मौजूद होवे। ते देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ते 16 डाटा भाई साहब इस नहर दियां हैगियां। और शोर वेखो कितना ज़्यादा पानी दा है, इन्नी स्पीड नाल पानी गुजर रहा। मैं चल के तुहानू अगली साइड तो ही दिखाना कि इन्ना तेज़ पानी यही समझ लो कि दरिया का भी नहीं चलता। और इनकी गहराई भी काफ़ी सारी है जी। अगर बंदा विच छलांग लगांदा है ना तो बंदे के सिर तो काफ़ी ज़्यादा पानी उच्चा इनते मौजूद है इस टाइम। चेक करो भाई साहब कितनी स्पीड नाल पानी आंदा होया थल्ले पुल दे जा रहा है। देखो तुसी छल्ला मारदा है पानी आ रहा है। बाकी अगली साइड चल के तुहानू नज़ारा करवाने कि कैसा नज़र आउंदा। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है अगली साइड तो। चेक करो भाई साहब, देखो तुसी इत्थे ते बहुत ज़्यादा गहराई है। पानी जिवें गिरदा है ना थल्ले घूम के चक्करी लैके अगे जा रहा है। देखो ना, अल्लाह माफ़ करे इत्थे कोई चीज़ गिर जाए ना वो बचण दी नहीं हैगी, सिवाय भैंस दे। भैंस गिरदी है तो वो तो निकल जाती है। परली साइड तो डाटा डबल ने, इस साइड तो सिंगल ने। समझो कि इस पास वड्डी डाट है ना तो उधरों 2 बनिया हुई ने। इधरों तकरीबन होनिया ने 8 डाटा, उधरों हैगियां 16 डाटा। और ये पुल भी काफ़ी पुरानी हैगी, वड्डी इट्टे नूं लगी हुई है। किवें पानी स्पीड नाल गुजरदा जा रहा है। नहर दे विच दाखल होने लई ना सीढ़ियां बनियां हुई ने। और मैं कोशिश करना कि पानी दे विच जावां कित्थे तक ये सीढ़ियां बनियां होणगियां। ते पैर रख दिता मैं, थल्ले हैगियां भाई साहब सीढ़ियां। इन्ना मैं थल्ले चला गया। इस तू अगे जाना भाई साहब खतरे तो खाली नहीं हैगा। खैर ना पौड़ियां तो हैगियां लेकिन मेरा पैर गलती नाल भी फिसल गया ना मैं झुलप बनता नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, इतनी गहराई है इस जगह से। दरिया तकरीबन दरिया दे कंपेयर करती है दरिया नूं, ठीक है ना। पानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता, देख सकते हो पता नहीं कितने क्यूबस पानी इत्थे मौजूद है। देखो कितनी ज़्यादा चौड़ाई है, लंबाई भी पता नहीं कित्थे तक पहुँचती होगी, कित्थे इहदा एंड होंदा होगा। इस टाइम मैं पूरा अद्धा थल्ले चला गया। हालांकि जी साडी नहर है ना साढ़े कोल गुजरती आ, उहदे विच इन्ने कसी तकरीबन डुबदे होंदे, इन्ना पानी सानू होंदा है मौजूद। ਇਹ वाली पौड़ियां पता नहीं उन्होंने अंदर जाने लिए पता नहीं बनाइया ने या नहाने लिए बनाइया ने, अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है ना। बाकी इत्थे ये है कि पानी जो ठंडा होवे ना, मतलब है कि नॉर्मली ठंडा हो, ज़्यादा ठंडा नहीं। अजकल अजे पानी तकरीबन गर्म है क्योंकि गर्मी काफ़ी है। इत्थों बंदा बह के सकून नाल नहा नू सकता है, बड़ा प्यारा नज़ारा है। दिन असी अबू दवाई लैन लई साहिवाल आए सी ना, और उत्थे एक पार्क हैगा सी, पता नहीं हुण मैनूं नाम नहीं याद आ रहा। उस पार्क दे कोलों ये नहर गुजर रही थी। उत्थों तकरीबन इहदी चौड़ाई कम है, गहराई ज़्यादा है। इत्थे समझो कि चौड़ाई ज़्यादा है, गहराई भी काफ़ी है। देखो तुसी पता नहीं कित्थे जा खत्म होंदी होवेगी। अज साडे वाले जी पक रहे ने आलू ते पालक दी सब्जी। पालक जिहड़ी है ना इस तरह की मिली है, पता नहीं पुरानी है कि उंज है, वायरस जी वाली है, वायरस वाली है तकरीबन। चलो साफ साफ काट ला। पलविंदर कौर जी मैंने कहते हैं कि भाई जिस तरह आपने अपने मकान नीवे रखाए ने उस तरह अपनी सिस्टर के मकान नीवे ना रखना, उच्चे रख लेना, बेशक मिट्टी पा लेना। तो चेक करो तुसी 10 फुट के उत्ते जाके गार्डर रखा गया, जिथे कि वो तुहानू नज़र आ रहे हैं ना हॉल जे, उस जगह तो वो मतलब 10 फुट उत्ते है, ठीक है। 10 फुट ऊंचाई काफ़ी है। साढ़े वाला जरा तकरीबन 8.5 फुट ते हैगा सी, पूरा 1.5 फुट ऊंचाई ज़्यादा लई है। और ए जड़ी है ना समझो ए वाली ये भी तकरीबन असी वार पाट देना है।
ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 13 ਫੁੱਟ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ 1 2 3 ਤੇ 4 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾबिक ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨੀਵੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ। और दूसरी रही गल इनू पलस्तर करन दी, तो वो हाले फिलहाल इनका कोई मतलब इरादा नहीं है पलस्तर करिए, क्यों पलस्तर किए जान फिर ज्यादा गर्मी फकदे ने कोठे। ठीक है ना, फौजिया कोल ते लगदी नहीं रोटियां, हुन जाच है कोई ना हेला ते बड़ा सिया के वाल पाई खली आंदी है, कोई नहीं मैंने को रोटियां लगदियां पिया रोटी सड़ जांदी है रोटी वेंदी नहीं सड़ जांदी रोटियां फिर तू ही वेखनी ना सिया ओ परली हुन रोटी पक गई, हुन वेख नजर मार हला कि तू ले हुन लगी देख आ नुच्छा नहीं आए नुच्छा सालन बनांदी पई, हुन पता भी अस रोटी नहीं खांदी हाले तो सालन कोई नहीं बनया। हेलो हले हुन शुरू कीता चंगियां बलियां तो रोटियां लांदी पई रोटी धरो ला 700 में तू 10 चागा तरीका का हां जी है नहीं पिछा खड़ी है 10 चा उन्होंने तरीका का ओने लावे लगे गुनाह हुंदा मेरी मां ने ओ मोटियां लेंदी मैं मोटियां ना ला के देनियां पे मैं हाला पतलियां ला ला फिर और होला कोई आ देख रोटियां आसिया हां जी मैं तेरी खाला नाल मेरी भी खाला लगदी है, ओंदे नाल सलाह कीती है भई ए जगह जेड़ी है ना जदन भी छड़ के तुसी जाओ तुसा मैनू दसना नहीं, ओनू छंज कोल है ओनू ओ दस देसन सानू ओ दस देसी अपनी पहुंच जोई अपनी पहुंच जोई इंशाअल्लाह ताला ए जगह मेरे दिल नू लगी खड़ी। ठीक है ना, मेरे हारे बाहर कितना सोहना व्यू है, नाल इन्नी खेती पई है, आप दा लवा ले सा केड़ा रोल कोई मसला नहीं है गया, बिजली भी है सारा कुछ है गया। हल्का झाड़ दे सा हाँ नलका भी कोई मसला नहीं, नलका लै जवे तो असी अपना ला लिसा बाकी ये जगह बड़ी VIP है, बेहतरीन है, खुला आता है। ए कमरा है, कमरा तकरीबन नीवा जिहा है, लेकिन जिस टाइम लै लिया उदों आपां इंशाअल्लाह उच्चा ही करा लिसा। ए वेखो इहदे उत्ते तकरीबन जिहड़ी सिरकियां ते पिया होया अपना टीआर गार्डर है गए तकरीबन इत्थे तक है, तीसरे गार्डर तक अगे वो जगह बची हुई है, उत्थे बाले पाए हुए हैं। ठीक है ना, और इस मलबे का हिसाब किताब जरा ना ला के मैं खाला नूं दस्सिया तकरीबन, उन्हें आखे भी तुहाडे तो जगह प्यारी कोई नहीं है, जदों असीं जावन लगे तुहानूं दस दिसां ते जेड़ा रेट शेट लगा उहदे नाल चलो कोई 4 आने वध दे दिसां, चलो बेवा हैगी बेसहारा हैगी, ते लिहाजा सानू मतलब है कोई 5-7 हज़ार 10 हज़ार बाद देंदे कोई एडा इशू नहीं है कि वो समझो सानू खुशी होगी। ठीक है, तो इंशाअल्लाह रब सोने मेरे ने तौफीक दी ना तो ये जगह मैं लै लवांगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, इत्थे ये सौड़ी दा नहीं रोला, इत्थे है ना भाई इत्थे खुला खुला माहौल है। ठीक है ना, आमना आपा सिर्फ दोना ही है, ज्यादातर व्लॉगिंग वास्ते। ठीक है ना, की होया सारी सर साड़ ले खैर वड्डिया वड्डिया शहरां च होंदी रहंदी।